जय हिंद। एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत क्यों आया था और एप्पल के लिए भारत की मार्केट बहुत ज़्यादा अहम क्यों है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि भैया एप्पल की जो ब्रांड है वो भारत में नई नई ऊंचाई को हासिल कर रही है। उसकी जो मार्केट वैल्यू है और ब्रांड वैल्यू जो है ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब इसी को चलते हुए एप्पल ने सोचा कि भैया हम भारत का दौरा करते हैं, भारत में स्टोर खोलते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन वो अभी से प्रयास नहीं था, बहुत दिनों से प्रयास था। चलिए इसके बारे में पहले जानते हैं। तो भैया अप्रैल जो है 18 अप्रैल 2023 को कौन आया था? टीम कुक भारत आया था और फर्स्ट स्टोर अपना कहाँ पर खोला? मुंबई में खोला। और उसके जस्ट 2 दिन बाद 20 अप्रैल 2023 को अपना सेकेंड स्टोर दिल्ली में खोला। अब सोच सकते हैं जो कंपनी भारत को बहुत ज्यादा निचले स्तर का समझती थी वो आज इंडिया में दो दो स्टोर खोल के बैठ गई। एप्पल अभी से ट्राई नहीं कर रहा है इंडिया में आने का। इंडिया में वो बहुत दिनों से आ चुका है, 2013 में आया था और उन्होंने मार्केट को समझने की कोशिश की, मार्केट यहाँ पर खोलने की कोशिश की। लेकिन उनको लगा भैया हम लोग बोले कि हमारे यहाँ भी मार्केट खोलो, लेकिन वो समझा चाइना बेस्ड है, क्योंकि भैया चाइना से मैन्युफैक्चर होकर के पूरे देश विदेश में मटेरियल जा रहा है। इंडिया में तो है कुछ नहीं, बस कंपनी खोल देंगे, वो घाटे में चली जाएगी, लॉस चली जाएगी, हमारा हो जाएगा नुकसान। इस तरह से सोचकर वो कहाँ चला गया? चाइना में चला गया। अब भैया चाइना तो किसी का सगा नहीं है, ना अमेरिका किसी का सगा नहीं है। एप्पल सोचा कि भैया हम इसके साथ काम करेंगे, इसको अच्छे से हिस्सेदारी करेंगे तो भैया समय में वो हमारे से भी बाप चढ़ जाएगा, हमारे सीट में चढ़ कर आ जाएगा। तो भैया वो क्या किया कि इंडिया को देखा। अब इंडिया धीरे धीरे आते आते साल 2023 आ गई, 2020। अब उसके शुरुआत में जो है एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है, एप्पल की जो इकोनॉमी है, एप्पल की जो ग्रोथ है ना भारत में कितना बढ़ गई देख सकते हैं। पहले कितना था? 4.1 बिलियन था साल के शुरुआत में। अभी कितना हो गया? 6 बिलियन डॉलर एप्पल इंडिया सेल्स नियर, लगभग 6 बिलियन डॉलर के आसपास इसकी सेल्स चली गई है। इतना पैसा, 6 अरब डॉलर। ठीक है। अब यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो 50% बढ़ चुका है। पहले था 4.1, अभी 6 है। 50% रेवेन्यू बढ़ गई। अब इसको देखते हुए एप्पल ने सोचा भैया हम तो इधर उधर भटक रहे हैं और हमें चाहिए भैया जो चाहिए वो इंडिया में मिल रहा है, तो हम क्यों ना इंडिया में जाते हैं, इंडिया को मार्केट को समझते हैं। अब वो पहुंच गए इंडिया में, इस सब को देखा। अब इंडिया में भैया हम लोग भी कोई कम नहीं है। पहले जब 2013 में आने वाले थे नहीं आए, 2016 में हम लोगों को बेवकूफ बना दिया। अब 2016 के बाद आने की कोशिश कर रहे हैं तो आओ, लेकिन भैया 30% हम लोगों को इक्विटी चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर आप अपना देख लो। एप्पल जो है इंडिया में कब आया था? तो ये आया था 1997 को, जिस साल हम पैदा हुए उसी साल आया था। इंडिया ने अपना पहला स्टोर 2023 में 18 अप्रैल 2023 में मुंबई में खोला। लेकिन आया कब से था? 1997 से, 26 साल पहले, और 26 साल बाद में उन्होंने अपना पहला स्टोर। इतना टाइम क्यों लगा, आखिर क्यों? तो बात करते हैं भैया इतना क्यों क्या लग गया। पहले जब आया था तो ये जो है मोसिनटोस को लेकर के 1997 में भारत आया था, और उस समय जो है इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो थी, और इस कारण से वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर आए। और फिर भैया वो लोग यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा फिलहाल इनकी स्थिति ही ऐसी खराब है, गरीब देश है, यहाँ पर हम क्या प्रोडक्ट करेंगे, क्या बेचेंगे, क्या कमाएंगे, पूरा लॉस चला जाएगा। और वो लोग कहीं ना कहीं सही भी थे, क्योंकि भैया 1960 में जो हमारे देश में भूखमरी, अकाल ये सब आया था ना, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। लगभग 30 लाख लोग मर गए थे भूखमरी से। और भैया जब मुंह में निवाला ना हो, ना खाने के लाले पड़े हो, तब आदमी को पेट के अलावा कुछ भी चीज नहीं सुनता। तो ये सब प्रोडक्ट खरीदना बहुत दूर की बात थी। धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, मतलब संभल रही थी, और 20-30 साल ही हुआ था और उसी टाइम में आया था ये कंपनी। अब उस समय जब था ना भूखमरी की वजह से बहुत तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, उसी समय जो हमारे पीएम जो है पूर्व मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक नारा लाया था, जय जवान जय किसान का। और भैया हरित क्रांति भी उसी समय आए थे। वो देश को संभालने में बहुत उनकी बहुत अच्छी योगदान रही है, आप जान भी सकते हैं हिस्ट्री में। तो ये था उस समय का कुछ बात, और धीरे धीरे संभल रही थी। अब ये मोसिनटोस आए इस तरह से। अब देखेंगे पिछले साल की ग्रोथ है ना एप्पल की, तो भैया टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड जितनी वो एप्पल दुनिया में प्रोडक्शन करती है, उसका सिर्फ 1% वो बेचता है इंडिया में।
अब वो पिछले साल बढ़ गए, कितनी हो गई, 7% हो गई। वर्ल्ड वाइड बात करें 1% से 7%। अगर हम किसी चीज को किसी जगह में अगर हम बना रहे हैं 100 रुपए की बना रहे हैं और 1 रुपए का ही बेच रहे हैं, और अचानक से उसको कुछ दिन बाद 7 रुपए का हम बेचने लगेंगे, तो हमें लगेगा भैया यहाँ पर 1 रुपए का बेच रहे थे, अब 7 रुपए का बेच रहे हैं। तो भैया हो सकता है अगले साल अगले दिन वो 7 का 14 हो जाए। यही स्ट्रेटेजी लेकर के वो इंडिया में आया, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन यही है कि भैया धीरे धीरे मध्यम वर्ग भी आईफोन की तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इंडिया में अपना मार्केट खोले, स्टोर ओपन। एप्पल की दिमाग क्या चलती है कि चाइना भैया सबसे बड़ा देश है, चाइना में करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि चाइना से ही मैन्युफैक्चर होकर के पूरे देश विदेश में बहुत सारे मटेरियल जाती है। मोबाइल हो गया, बैटरी हो गया, टैटू हो गए, खिलौने हो गए, टीवी, रेडियो, फ्रिज, सब चीज चाइना से, मतलब बहुत जगह में जाते हैं, देखे होंगे मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। चला तो चांद तक, नहीं तो फिर रात तक, शाम तक। उसी तरह से तो एप्पल की स्ट्रेटेजी चाइना में क्या होगी, चाइना +1। अब यहाँ पर इसका मुख्य कारण क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वहाँ की इकोनॉमी मतलब बहुत अच्छा फास्ट के साथ ग्रो कर रही है। पॉपुलेशन ज्यादा भैया, वहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा ही है, पहले नंबर में चाइना ही है भैया। और इनकम ज्यादा, और वहाँ की जो ग्रोथ है, सोर्स जो है ना, वहाँ पर इनकम भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सस्ती। वहाँ पर इतने सारे प्लांट है, इतने सारी कंपनियां हैं कि भैया कंपनियों के लिए उतना ज्यादा टैक्स नहीं है जितना आपको इंडिया में लग जाएगा, किसी और जगह में लग जाएगा। तो चाइना में भैया हर चीज का डुप्लीकेट बना दो, जो बनाना है वो बना दो, बस बना दो और बेच दो, दुनिया को उल्लू घुमाओ, बस ये है। और पैसा तो भैया, पैसा तो अथाही है। चाइना कोरोना बेच रहा है, सब बेच रहा है, तो पैसा तो उसके पास रहेगा ही ना। तो इस वजह से एप्पल ने चाइना को फर्स्ट नंबर पर देख ले, चाइना +1 ऐसे करके। एप्पल चाइना के साथ जुड़ तो गया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सब चीज कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। अब विश्व में सबसे नंबर 1 इकोनॉमी की में क्या है, अमेरिका है। अब उस वो अमेरिका किसके साथ जुड़ गया, चाइना के साथ। अब भैया चाइना और अमेरिका जब जुड़ गए और चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो फायदा किसको होगा, चाइना को होगा, क्योंकि चाइना में उसका मटेरियल बन रहा है, चाइना से पूरा देश में, विदेश, पूरे वर्ल्ड में जा रहा है मटेरियल, चाइना को रोजगार मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। अब इस तरह से चाइना की इकोनॉमी इस तरह से आ जाएगी कि भैया अभी नंबर 2 में है, अमेरिका से आगे ना चला जाए। अब इस तरह तो भैया वो तो हमारे ही पसीने छुड़ा देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अमेरिका एप्पल की जो पसीने छूट गए, अब उन्होंने सोचा कि भैया हम इसके साथ ज्यादा दिन तक के टिक नहीं रह सके। अब अमेरिका को चाइना के साथ साथ एक अच्छी ग्रोथ इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमिक कंट्री जो अपने मार्केट वहां पर स्थापित कर सके। तो भैया उसके लिए था, चाइना तो है, अब चाइना के साथ साथ हमें एक ग्रोथ इकोनॉमी चाहिए, तो उन्होंने क्या कर लिया, ग्रोथ इकोनॉमी कंट्री। तो भैया भारत तो बेस्ट है इसके लिए, क्योंकि भारत में सब चीज अभी ग्रोथ कर रहा है समय के साथ साथ। देखिए, क्योंकि भारत में जो है पहले था $4.1 बिलियन, वो हो चुका है $6 बिलियन, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की सेल करी है इंडिया में। और उससे पिछले साल कितनी की करी थी, 34,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़े रकम है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो है 50% ग्रोथ के साथ में, सिर्फ एक साल में 50% की ग्रोथ। तो भैया आप समझ सकते हैं कि इतने साल में और आगे समय में कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये भी मुख्य अहम है कि एप्पल इंडिया आना चाहती है, स्टोर इसलिए खोल रही है। इंडिया में सालाना लगभग 15 करोड़ यूनिट फोन सेल की जाती है, एवरी ईयर 15 करोड़ फोन यूनिट, मतलब 15 करोड़ यूनिट, समझ सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है। तो इस कारण से स्ट्रेटजी को देखते हुए भैया ये जो इकोनॉमी है ना, और ये जो स्ट्रेटजी है, चाइना के बाद सेकंड नंबर में इंडिया आता है। पहले नंबर में चाइना में बिकता है फोन, वहां तो मैन्युफैक्चर भी एक से एक ब्रांड है। उसके बाद इंडिया में जो है, इंडिया में ब्रांड कंपनी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर बिक्री बहुत ज्यादा होती है। ये भी बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाती है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका कहना है कि जो कंपनी है और उसकी जो ब्रांड वैल्यू मार्केटिंग है, कुछ समय बाद $400 मिलियन, $400 बिलियन पर पहुंच जाएगी। इस तरह भैया इतना इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। अगर से टीम कुक को भारत के जो मार्केट है वर्तमान में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगी। अब यही मुख्य कारण है, यही सबको देखते हुए भैया वो इंडिया से जो है बात करें कि हम आपके देश में आना चाहते हैं, स्टोर खोलना चाहते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो भैया इंडिया ने अब साफ मना कर दिया कि अगर आप आ रहे हैं तो भैया 30% लोकल, 30% इक्विटी के साथ हमारे देश में आइए, काम कीजिए, तभी हम देंगे।
लेकिन उससे पहले हमको कुछ ट्रेनिंग करके दिखा। तो भैया क्या किया उन्होंने, हैदराबाद में अपना क्या कर लिया, स्टोर ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। वहाँ पर 4,000 लोगों को क्या किया, काम दिया। और भैया हम अब दिखा रहे हैं इंडिया को कि हम अपना स्टोर मतलब ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, 4,000 लोगों को काम भी दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर अपना प्रोडक्शन स्टोर सब खोल लें, तो भैया कहाँ की, आ जाइए खोल लीजिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन 30% आपको इक्विटी इधर देना होगा। तो भैया उन्होंने कहा ठीक है, हो रहा है। अब इसी तरह से पहला और सेकंड स्टोर तो खुल चुका है। अब आने वाले समय में और भी प्रोडक्शन होने के चांसेस है, और भी स्टोर खुलेंगे शायद। और इसी तरह से बहुत सारी कंपनी है एयरपोर्ट बनाना चाहता है। आज के लिए इतना ही। आपको आई थिंक समझ आया होगा कि टीम कुक भारत क्यों आया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।